चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन के साथ आप लोग शुरुआत कीजिए। हाँ चलिए ठीक है, सबका स्वागत है, सभी लोग आ जाइए और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तत्व की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया। यानी अगर श्वेत प्रकाश होगा उसमें 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश होता है, वैसे प्राइमरी कलर भी मिला लिया जाए तो उसमें भी क्या हो जाता है, आपको श्वेत रंग मिल जाता है। तो ये बताना है कि श्वेत रंग किससे मिलकर बनता है। लगाइए ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले तो श्वेत रंग का वर्ड विक्षेपण किया गया था प्रेम से गुजार कर, तो देखोगे वो किया गया था न्यूटन द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन ने प्रकाश के कड़ी का सिद्धांत भी दिया था, जिससे आगे चलकर आइंस्टीन ने प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के रूप में सिद्ध किया, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर सबसे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे ज्यादा डिविएशन यानी सबसे ज्यादा जो बिखराव होगा वो नीला में होगा और सबसे कम लाल में होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 देख लीजिए। भारोत्तोलन मीराबाई चानू क्या करती है, वेट लिफ्टिंग करती है। वेट लिफ्टिंग मतलब कि वजन उठाती है, जिसे भारोत्तोलन कहा जाता है। तो भारोत्तोलन मीराबाई चानू का किस राज्य से संबंध है, ये आपको बताना है, किस राज्य से संबंध है। तो लगाइए इसके आंसर। आज अच्छा क्वेश्चन है, मणिपुर से। किससे है संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, या सभी लोग आप लोग जानते होंगे कहां से, मणिपुर से है ना। एक मणिपुर में एक आपको देखिएगा कि लोकटक झील पाया जाता है और उसी पर एक तैरता हुआ पार्क, जो कि विश्व के पहला तैरता हुआ पार्क केबल लामजाओ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। लघु जवार भाटा कब आते हैं। लघु मतलब छोटा बोल रहा है, लघु जवार भाटा कब आते हैं ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है बताओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लघु जवार भाटा कब आएगा, ये आ जाएगा आपको शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन ना, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आपको आते हैं, ये याद रखिएगा। और आपको पता ही होना चाहिए ये आते किस लिए है, तो सूरज और चंद्रमा के जो आकर्षण बल है उसके चलते ही ये सब लघु या दीर्घ जवार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के महालेखक महानियंत्रक कौन है, बताइए। यहाँ पर महालेखा महानियंत्रक जिसे सीजीए बोला जाता है। सीएजी नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर सीजीए पूछ रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सीएजी लगाकर मत निकल जाइएगा, ठीक ना, तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपको सीजीए नए नियुक्त किए गए हैं, ये किए हैं एस दुबे को नियुक्त किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। और आप मात्र सीएजी पूछे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाएंगे, इसे भी याद रखिएगा। यानी कि सीएजी पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू, अब पूछ रहा है यहाँ पर सीजीए तो ये हो जाएंगे एस दुबे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन हो जाएंगी। भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन हो जाएंगी, लगाइए आंसर। बहुत अच्छा, तो भारत के सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला हो जाएगी ये हो जाएंगी अपना अरावली पर्वत श्रृंखला। दिल्ली से आप देखोगे राजस्थान तक फैली हुई है, ये देखोगे। आगे चलते हैं, क्या हो जाएंगी, अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट आबू, जहां पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, ये बताइए। वर्तमान में केंद्रीय जो जांच ब्यूरो है जिसे सीबीआई कहा जाता है, गृह मंत्रालय सीबीआई, आपको बताओ ये इसके आंसर क्या लगाओगे, कौन हो जाएंगे। तपन कुमार डेक्का, दिनकर गुप्ता, प्रवीण सूद या उपरोक्त में से कोई नहीं। गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून है, लगाइए सभी लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, प्रवीण कुमार सूद हो जाएंगे, यानी प्रवीण सूद हो जाएंगे, ये जो अभी बने हुए हैं, ठीक। इसके आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म तिथि पर मनाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो एकता दिवस मनाया जाता है जो भारत में अलग अलग राजवाड़े थे उनका एकीकरण किए थे। तो भारत के एकीकरण किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसलिए देखोगे कि उनके ही जन्म तिथि पर, यानी उनका जन्म तिथि कब हुआ था, 1875 में। कब, 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। इसलिए हम लोग 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क कहा जाता है, भारत के बिस्मार्क, भारत के लौह पुरुष कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अभी बताना है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, लगाइए क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है ये बताना है, ठीक। ये हो जाएंगे कौन, ये हो जाएंगे अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन का निर्णय किसने लिया था।
क्या लिया गया था, मतलब ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था पूछता है कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था इस समय, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता या स्वाधीनता की बात कही गई थी। ये याद रखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूर्ण स्वराज प्राप्ति। क्योंकि इससे पहले 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसमें डोमिनियन स्टेटस जो था उसको पहला प्राथमिकता दिया गया था, दूसरा प्राथमिकता दे दिया गया था स्वराज प्राप्ति का, इसलिए उसको कोई माना ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं माना, ठीक, अपने ही कमेटी के रिपोर्ट, मतलब मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। स्विट्जरलैंड यूरोपीय कंट्री में एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी आप लोगों को बताना है, इसमें क्या होगा, सब भूल गए हैं। हाँ तो घूमोगे तो क्या होगा, भूलवे ना जाओगे, हाँ दिन भर नानी गाँव मौसी गाँव में घूमना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, बर्न है, लेकिन ये याद रखिएगा जनेवा भी स्विट्जरलैंड का भी अच्छा खासा शहर है जहाँ पर मुख्यालय बहुत मिलता है, ये बर्न हो जाएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी। क्वेश्चन 11 देख लो, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध को आधा कर दो, देखो प्रतिरोध और ताप में बस इतना ही ये होता है कि आप देखोगे जब तार होता है, जब कोई भी तार आप देखोगे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो तार गर्म होने लगता है, और जितना जल्दी गर्म होगा देखोगे उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है, यानी चलकता क्या होने लगता है, घटने लगता है, प्रतिरोध क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही आपको प्रतिरोध भी बढ़ता है। प्रतिरोध मतलब विरोध करना, मैंने बिजली हम नहीं पास होने देंगे। जब तार ज्यादा गर्म हो जाता है देखोगे एक समय ऐसा आता है कि वो फट जाता है, विस्फोट हो जाता है, जल जाता है, ठीक, सेम यही सिद्धांत पर काम करता है कि अगर आधा कर दिया जाए तो ये आधा हो जाएगा, ये याद रखिएगा, आधा कर देने पर आधा हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, और चलकता और प्रतिरोध में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी चलकता बढ़ेगा तो अपने आप ही प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो अपने आप ही चलकता क्या हो जाता है, घट जाता है। क्वेश्चन 12 देखो, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। डॉल्फिन को हिंदी में क्या कहा जाता है, मतलब डॉल्फिन को हिंदी में सूसू भी कहा जाता है, पता होना चाहिए आप लोगों को, डॉल्फिन को हिंदी में सूसू भी कहा जाता है, सीटी मारती है, क्यों सूसू कहा जाता है, क्योंकि सूसू कर ये सीटी मतलब कि सू सू करती है, अपने मुंह निकालकर पानी से बाहर, और बहुत बुद्धिमान होती है, एक बात ध्यान में रखिएगा, बुद्धिमान होती है। और ये इसका आपको देखोगे 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, और 2009 में हम लोग इसको राष्ट्रीय जलीय जीव मान लिए हैं डॉल्फिन को अपना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गंगेटिक डॉल्फिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, मरुस्थलीय पौधे का गुण होता है, तो मरुस्थलीय पौधे का क्या गुण होता है आपको बताना है, मरुस्थलीय पौधे का क्या गुण होता है, लगाइए, ठीक। तो मरुस्थलीय का देखो, मरुस्थल में जो पौधा होते हैं तो कटादार होते हैं, उनका जड़ जो होता है एकदम अंदर तक गया होता है पानी लाने के लिए, और जो उनका पत्ती ही होता है वही कांटा बन जाता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसमें कम होने लगता है ना, पानी कम था, ये देखोगे गुद्देदार तना हो जाएगा, नुकीला पत्ता हो जाएगा, लंबी जड़ें हो जाएंगे, ये सभी जो हो जाते हैं। गुद्देदार कहने का मतलब देखोगे नागफनी का बीच में से फाड़ोगे तो गुद्देदार होता है, ठीक ना, पानी बचा कर रखने के लिए। और फिर देखोगे नुकीला जो हो जाता है, पत्ती हो जाता है, ये सब आपको देखोगे लंबी जड़ें हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाते हैं, एक आपको मरुस्थलीय पौधे का गुण होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, जीरोफाइटस कहा जाता है ना मरुस्थलीय पौधे को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 14, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह, देखो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कह रहा है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह के बारे में बोल रहा है, ठीक ना। 1981-82 के समय में देखोगे ये प्रथम भारतीय संचार उपग्रह होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह जो होता है संचार उपग्रह, इसमें से कौन हो जाएगा ये बताना है, इसका नाम एप्पल हो जाएगा, एप्पल होगा, गुआना से छोड़ा गया था, एप्पल जो हो जाएगा भारत का पहला संचार उपग्रह। लेकिन यही पूछे कि भारत का पहला उपग्रह कौन हो जाएगा, तो 19 अप्रैल 1975 में 19 अप्रैल 1975 में क्या छोड़ा गया था, आर्यभट्ट नामक आपको देखिएगा सबसे पहला उपग्रह छोड़ा गया था। ये सभी उपग्रह छोड़ने में यूएसएसआर मदद करता था इंडिया का, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि संचार उपग्रह पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम आपको जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि भारत का स्थिति बहुत दर्द से दयनीय हो गया है। वर्ल्ड प्रेस जो आपको फ्रीडम इंडेक्स आया है उसमें अभी 2023 में देखोगे तो यहाँ पर 161 रैंक आया है 2023 में वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। और ये जो होता है ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना आपको चाहता हूँ, अभी के जो नौटंकी मीडिया सब करता है वो सबको एकदम बाहर रख देना चाहिए। भारत के मीडिया जो भी है सिर्फ नौटंकीबाजी करता है, जो मेन सवाल है वो तो रखता नहीं है, बस लड़वाते रहो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है, बिडाल जो परीक्षण होता है इसका संबंध किस रोग से, ये आपको बताना है।
बिडाल परीक्षण यानी ये उस रोग से है जब आपको पानी, दूषित पानी पीजिएगा, पानी का बदलाव होता है, जीवाणु होते हैं पानी में, तो ये रोग हो जाता है। अक्सर शहर में होने वाला ये रोग होता है, बचपन में होता है। ये कौन होता है? टाइफाइड होता है। टाइफाइड के रोगी क्या करते हैं, जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले बोलते हैं कि खून चेक करा कराओ। वो जो खून चेक कराने के लिए बोलते हैं वही क्या होता है, बिडाल टेस्ट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एलाइजा टेस्ट जो किया जाता है एड्स के लिए किया जाता है। इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देख लो। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? द्वैध शासन कहने का मतलब कि दो को शासन करने वाले, एक तो मुगल के नाम पर जो भी प्रशासन था उसे तो देखा ही जा रहा था, बाकी टैक्स वसूली का काम भी अंग्रेज शुरू कर दिए थे, व्यापार का भी। तो ये किया गया था, जो इलाहाबाद की संधि हुआ था, प्रथम संधि 12 अगस्त 1965 को और 16 अगस्त 1965 को द्वितीय संधि। उसके बाद देखिएगा कि रेवेन्यू वसूलने का काम किया जाता है और इस समय क्लाइव रहता है। ठीक, क्या होता है? क्लाइव रहता है इस समय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। और ये वारेन हेस्टिंग्स आता है ना, ये द्वैध वाला काम को खत्म कर देता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आज क्वेश्चन 18, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? ये फेमिना मिस इंडिया देखोगे 2023 का खिताब जो जीता है ये आपको बताना है। ये जो मेकअप लगाकर किताब जीत गई है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। ठीक ना? ये सब क्या होता है कि बड़े, ये सब लड़की सबके बुद्धि देखा जाता है, चेहरा देखा जाता है, कितना सुंदर है, कितना वो टैलेंटेड है, परिस्थिति के अनुरूप वो क्या काम कर सकती है, वैसे करा में ज्यादातर देखा जाता है। यही सब कितना फेयर लवली लगा ली है। ठीक, तो ये देखोगी क्योंकि अभी देखोगे बिग बॉक्स में ही ये सब जाती है। तभी गई थी तो बिना फेयर लवली के बिग बॉक्स में एक पानी मार ली मुंह पर, पूरा उसका फेयर लवली गिर गया, यानी पाउडर उडर सब गिर गया। पता चला कि एकदम समझोगे उजाड़ हो गया। तो ये क्या थी? ये थी नंदिता गुप्ता। ये कौन हो जाएंगे? नंदिता गुप्ता हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपको ये हो जाएगा। बिग बॉक्स भी देखकर कहा कि बाप रे भाई भी क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 19, अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। जो अमीबा भोजन अपना अंतर्ग्रहण करते हैं यानी भोजन करते हैं, वो किस प्रक्रिया से करते हैं ये बताइए। अमीबा जो भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं ये किसके द्वारा करते हैं? ये करते हैं अपने कुटपाद द्वारा, कुटपाद द्वारा करते हैं। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश से लगने वाले भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी बांग्लादेश से सबसे अधिक किस राज्य का बाउंड्री लगता है ज्यादा? तो बांग्लादेश से देखोगे अपना, ये देखो पश्चिम में ही लगता है, अपना ही एक स्टेट है जो कि सबसे अधिक ऐसे हम लोग को देखा जाए तो बांग्लादेश से ही सबसे अधिक इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है देशों में देखा जाए तो। और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ लगता है। ये पश्चिम बंगाल का देखोगे सबसे अधिक बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि फिर अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री किससे अधिक लगता है, यानी कि चीन के साथ सबसे लंबा बाउंड्री कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि म्यांमार के साथ सबसे लंबा बाउंड्री कौन शेयर करता है, तब पर भी अरुणाचल प्रदेश ही करता है। फिर पूछे आपसे पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो पाकिस्तान के साथ करता है अपना राजस्थान। आपसे क्वेश्चन पूछे नेपाल के साथ सबसे लंबा बाउंड्री कौन तय करता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए लगा लेना आप लोग। आगे चलते क्वेश्चन यहाँ 21 देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, या स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बंबई में हो जाएगा, जो कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। ये कौन सा एक्ट आया था? तो 1934 का एक्ट आया था और 1935 में इसका क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, इसलिए 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आरबीआई का देखोगे, अभी आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्हें बेस्ट गवर्नर का भी अवार्ड अभी फिलहाल मिला है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ में ये भी याद रखिएगा कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी पूरी तरह से भारतीयकरण, राष्ट्रीयकरण मतलब भारतीयकरण, ये 1949 में किया गया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? लगाओ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो लगभग देखोगे जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होता है, जो भी आर्थिक संस्था है, उसका मुख्यालय भी यहीं पर मिलेगा। ये हो जाएगा आपका बंबई या मुंबई। मुंबई को जैसे कि आरबीआई का मुख्यालय मिलेगा, जैसे नाबार्ड का मुख्यालय मिलेगा, जैसे सेबी का मुख्यालय मिलेगा, जैसे आपको एसबीआई का मुख्यालय मिलेगा। ये सब का मुख्यालय देखोगे कहाँ पर मिलता है? यहीं पर। यहाँ पर ही आप देखोगे कि सेंसेक्स बाजार मार्केट सब यहीं पर है। क्वेश्चन आगे देखो 23, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है?
कपास का जो उत्पादन होता है ये बताना है इसे कौन सी। तो कपास के उत्पादन में देखोगे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। जब पानी पड़ता है तो ये चिपचिपा हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ऐसे ही जब थोड़ा सा धूप आओगे तो ये फट जाता है। भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। चाय और कॉफी किसमें होता है, तो लेटराइट मिट्टी में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहां से, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां स्थित है, तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां पर स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम, ठीक। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, प्रोटीन किससे बना होता है। 80 क्वेश्चन है और 45 मिनट में देखना है, 45 से 50 मिनट में। सो आप लोग को ध्यान से देखना होगा, कॉन्सेंट्रेट कर कर, तभी आप पूरा क्वेश्चन कर पाइएगा, ठीक। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। बहुत अच्छा, ये देखो प्रोटीन किससे बना होता है, देखते तुम लोग का आंसर क्या होता है, बताओ इसमें आंसर क्या होगा। प्रोटीन किससे बना होता है, लगाओ इसका आंसर। सभी ऑप्शन ध्यान पूर्वक देखो। 25 का आंसर ए लगा रहा है, देखो ये दीपू शेरे शिवान मिश्रा ए लगा रहा है 25 का। एक को क्या किया जाए बताओ, ये सनिया तिवारी बी लगा रही है, सेट्ठी बाबू बी लगा रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, चलो कौन हो जाएगा यहाँ पर आंसर, बी हो जाएगा, बी। 20 अमीनो एसिड मिलकर बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन तुम्हारे शरीर का ढांचागत विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ में ओमेगा जो मिलता है, ओमेगा एसिड, ये सब मछली में मिलता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, अच्छा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, भारत के लिए खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, ये कौन सा है। खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार पूछ रहा है, बस घुमा फिरा कर इधर उधर बात नहीं करना है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, और ये हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद्र या चंद आपको खेल रत्न पुरस्कार। अब ये देखोगे ये 1991 में इसका क्या नाम था, अलग नाम था, जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जो सबसे पहले किसको मिला था, चेस के खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद, सबसे पहले उन्हीं को मिला था। और फिर ये देखोगे इसमें अब दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये जब चेंज किया गया था 2019 वाला पेपर में, कि इसमें कितना राशि दिया जाता है, यानी कि इसमें राशि जो बढ़ा दिया गया था अब 25 लाख कर दिया गया है, ठीक। यानी कि ये जो पुरस्कार जीतेंगे उनको 25 लाख, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन देखो 27, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत ये बताना है, भारत का राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है ना कि गान पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, जब आपको वंदे मातरम सुजलम सफलम मलय शीतलम, ये जो होगा आपका भारत का राष्ट्रीय गीत होगा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, और ये कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ द्वारा लिया गया है। और वहीं आपका जनगण मन बोले तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश का भी एक राष्ट्रीय गान लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, अमार सुनार बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। 26 अप्रैल 1986 के चेरनोबिल में हुई थी एक, आपको क्या होती, परमाणु दुर्घटना हुई थी। परमाणु भट्टी एकदम समझो कि बैठ गया था और रातों रात बहुत लोग मारे गए थे। उस समय देखोगे कि यूएसएसआर था, यूएसएसआर, इसका विघटन तो 1991 में हुआ, तो इससे बहुत से देश निकले, जिसमें से एक देश निकला यूक्रेन। इसलिए देखोगे अभी यूक्रेन और रसिया में लड़ाई भी चल रहा है, ठीक। तो ये चेरनोबिल जो स्थित है, ये आपको कहाँ स्थित है, यूक्रेन में स्थित है। और यूक्रेन में सबसे अधिक क्या होता था, गेहूं होता था, इसे भी याद रखिएगा। वैसा वायुमंडलीय दशा है, अष्टैवी घास के मैदान यहीं पर मिलता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में भी हुआ था, भारत में जो हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, एक मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था ना वहां पर हिसाब, जिसे कार्बाइड कहा जाता है, क्या हुआ था बताओ। और वो अमेरिकन कंपनी था, है ना, हाँ। 3 दिसंबर 1940 राते रात को हुआ था, लोग राते रात में क्या हो गए, बेहोश होने लगे, मरने लगे, ठीक। तो ये चीज हुआ था। क्वेश्चन 29, नाभिकीय औषधि तथा संबंधित विज्ञान संस्थान कहां पर है, बताओ। नाभिकीय औषधि तथा विज्ञान संस्थान कहां पर है, ये बताना है। तो नाभिकीय औषधि और विज्ञान संस्थान हमारे कहां पर है, नई दिल्ली में ना। क्वेश्चन 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। अगर जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, टोटल 80 क्वेश्चन में से आप लोगों ने जो भी लड़का 67 क्वेश्चन सही किया होगा, यानी कि 80 क्वेश्चन में से जो भी लड़का 67 क्वेश्चन सही कर देगा, उसका मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका बिहार पुलिस में जीके वाला सेक्शन आराम से हो जाएगा, जीके और साइंस वाला सेक्शन।
67 क्वेश्चन सही करना है 80 क्वेश्चन में, बस ये ध्यान में रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसे याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ये भी याद रखिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। अदीस अबाबा, ये देखो सचिवालय सहायक में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस बार देखो ये अदीस अबाबा पूछ रहा है कि किस देश का आपको राजधानी है। अदीस अबाबा किस देश का राजधानी है? तो यह है जाएगा कौन सा? ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश पड़ता है, इथोपिया, गरीब देश है, इसका राजधानी देखोगे अदीस अबाबा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि अंग्रेजों की जो अवज्ञा किया जाएगा, यानी उनसे बात उनका नहीं माना जाएगा, ये जो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत स्तर पर 3 आंदोलन हुए थे महात्मा गांधी का। अखिल भारतीय स्तर पूछे तो पहला हुआ था 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन, जो कि चोरा चोरी के कारण वापस ले लिया गया था। फिर दूसरा हुआ था 1930 से लेकर 32 और फिर 32 से लेकर 34, 2 बार हुआ था यह आंदोलन, जिसे कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 1942 में जो हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो 3 अखिल भारतीय आंदोलन होता है। फिर 3 क्षेत्रीय आंदोलन उससे पहले हो चुका था महात्मा गांधी का। एक आपको हो चुका था ये अपना चंपारण बिहार वाला 17 में 1900। फिर देखोगे 15 मार्च 1918 को ये अहमदाबाद हुआ था। फिर देखोगे 22 मार्च 1918 को खेड़ा वाला हो गया था। ये सभी हो चुका था, ठीक ना। और उसके बाद अखिल भारतीय आंदोलन हुआ। इसमें से देखोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में ठीक पहले कौन हुआ था? ये हो गया था, आपको बताइए ये किसके पहले हुआ था? इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में से किसके ठीक पहले हुआ था? ये हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी कि गांधी इरविन समझौता से पहले ये हुआ था। उसके बाद ये देखिए 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और ये आपको देखने को मिलता है गांधी और एक तरफ आपको वायसराय इरविन था, ठीक ना। इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका था, आपको पता होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे तो 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हो चुका था, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 33, मोहिनी अट्टम किस राज्य का राजनृत्य है? मोहिनी अट्टम राजनृत्य नहीं है, सिर्फ आपको याद रखिएगा ये शास्त्रीय नृत्य भी है। शास्त्रीय नृत्य है, यानी टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा, आपसे पूछता है तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य में ये भी है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों कहाँ की है? केरल की है, मोहिनी अट्टम कथकली। फिर आपसे पूछेगा कि सर जी आंध्र प्रदेश क्या है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। फिर आपसे पूछेगा उड़ीसा का क्या है? उड़िया जो है उड़ीसा का है। फिर मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। सतरिया आपको कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। और तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। और कथक जो होगा वो उत्तरी भारत या उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा, चलो ये 8 जो था ये हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 34, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है? यानी जूते हुए खेत का जो प्रमाण मिला हुआ है ये किस हड़प्पा स्थल से मिला हुआ है, ये आपको बताना है। किस हड़प्पा स्थल से मिला है जुताई किया हुआ खेत? ये हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा मतलब होता है काली चूड़ी, ठीक ना। इसका याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 35, ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का क्या नाम है? ओजोन जो परत होता है उसका फॉर्मूला O3 होता है और ये पाया जाता है समताप मंडल में। और ये जो होता है पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे बोला जाता है। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे तो। चलो, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा आप लोग। 36 देखो, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? बताइए सबसे प्राचीन भारतीय भाषा इसमें से कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, संस्कृत नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। तमिल जो हो जाएगा सबसे प्राचीन भाषा के अंतर्गत आता है। और तमिल आपको क्लासिकल लैंग्वेज भी है, 6 क्लासिकल लैंग्वेज में तमिल भी है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, तापमान की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तापमान की इसमें से कौन सी इकाई नहीं है? बताओ कौन नहीं है? कैंडेला नहीं है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक। बाकी केल्विन जो होता है, ये देखोगे केल्विन जो होता है ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है किसका? टेम्परेचर का है। सेल्सियस है भी किया है, फahrenheit है भी किया है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। ये जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कैंडेला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? मार्स गैस किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। मार्स गैस कहा जाता है जो दलदली क्षेत्रों में मिलता है, पगुराई करते हुए गाय भैंस जो निकालती है। साथ में गोबर गैस भी इसे कहा जाता है। कोयला वाला खदानों में मिलेगा। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी मीथेन ही होता है, इसे प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। ये जो हो जाता है ये क्या हो जाएगा?
CH4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, मीथेन। रेडोन हमारे वायुमंडल में नहीं मिलता है, ये भी याद रखिएगा, एक अकरीय गैस है रेडोन, ये नहीं मिलता है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 39, अभिनय बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। अभिनय बिंद्रा क्या खेल खेलते हैं? अभिनय बिंद्रा बताइए कौन सा खेल खेलते हैं कि स्वर्ण पदक जीते थे? तो अभिनय बिंद्रा ये शूटिंग करते हैं, राइफल शूटिंग करते हैं, ये क्या हो जाएगा, शूटिंग का खेल करते हैं ना, शूटिंग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बताओ, ग्रैमी अवार्ड जो दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है? ठीक, ग्रैमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? लगाओ आंसर। 40 संगीत, बहुत अच्छा। ग्रैमी अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, 1857 की जब क्रांति हुआ था, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? या भारत का वायसराय भी दे सकता है, एक गवर्नर जनरल वाला नहीं देगा, क्योंकि वायसराय का तो 1858 के बाद एक्ट आया था, उसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। ये देखोगे कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसका कमल और चपावरी प्रतीक चिन्ह था। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, सूरज और तारे के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज ऊर्जा के तारे का जो स्रोत है, इसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो जौनपुर जो शहर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। जौनपुर शहर की जो स्थापना किया गया था, ये फिरोज तुगलक द्वारा ना, FST, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, कोयला। देखो कोयला जो होता है, सबसे गया गुजरा कोयला पीट कोयला होता है। ठीक, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ठीक, यह पूछ रहा है कोयला किस चट्टान में मिलेगा? कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जो भी जीवाश्म ईंधन होते हैं जो हम लोग जलाते हैं, जो उपयोग करते हैं, सभी अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। जितने भी मिलेंगे आपको अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है कौन सी है? ये कौन सी हो जाएगी? ये अनाईमुड़ी हो जाएगी, जिसका ऊंचाई 2695 मीटर होता है ना, 2695 ना, 96, कहीं 95 देगा, कहीं 96 देगा, 95 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कौन सी ऊंचाई में आता है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपको मिलते हैं, ये 2600 कितना हो जाता है? 36 हो जाता है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46, लक्षद्वीप निर्मित है, बताओ लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? जो भारत के क्षेत्र में देखोगे, ये देखोगे यहाँ पर जो लक्षद्वीप पाया जाता है, ये लक्षद्वीप, ये हुआ अंडमान निकोबार द्वीप से। ये लक्षद्वीप कैसा है? आपको परवाल भित्ति से आपको होगा, परवाल भित्ति से आपको जो हो जाएगा बना हुआ द्वीप हो जाएगा। इसके आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देख लो, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन लागू किया था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है, या स्थानीय स्वशासन किसने लागू किया था? तो ये देखोगे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का लागू किया गया था? लॉर्ड रिपन लागू किया गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि जो कारखाना एक्ट लाया गया था, ठीक, वो भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही लाया गया था। इसे स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन मतलब अभी का जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 48, ऑपरेशन माई सहेली किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन माई सहेली जो शुरू किया गया है, ये आरपीएफ द्वारा शुरू, यानी कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। ठीक ना, ऑपरेशन माई सहेली। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी धुआंधार फॉल भी बनाता है, ये भी याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है, रिफ्ट वैली से होते हुए जाकर अरबियन सी में गिर जाता है, यानी कि एक्चुअली बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 50, पौधे में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पौधे में जो जाइलम कार्य करता है, इसका बताना है क्या कार्य होता है। तो पौधे में जल का क्या करता है? ये परिवहन करता है, हाँ। और खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम करता है, ठीक। और जल पौधे में कहां से आता है? मिट्टी से, माने जड़ से, मिट्टी से, हाँ सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा, उड़ीसा में। इसे ही ब्लैक पोगेडा के नाम से जाना जाता है। क्या है ना, पहले क्या था ना कि जब यूरोपियन आते थे अपने जहाज से,
तो जब वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए आते थे तो उसको ब्लैक दिखाई देता, क्योंकि ये आपको तो ब्लैक पत्थर से बना हुआ है, इससे ही नाम इसका रख दिया गया ब्लैक पोगेड़ा। ये भी याद रखिएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा आपको, लिंगराज मंदिर। कहाँ पर है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को जो है उसका मुख्यालय कहां पर है यह बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, लगाइए क्वेश्चन। यूनेस्को देखोगे कि जो मुख्यालय इसका मिलता है ये कहां पर मिलता है, पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहां है, पेरिस है। फैशन नगरी कहा जाता है ना इसे। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा ग्रह है? तो ये अपना सूरज हो गया, ये अपना क्या हो गया, बुध हो गया, ये अपना शुक्र हो गया, ये अपना पृथ्वी हो गया, ये अपना मंगल एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। यानी कि यहाँ पर देखो ये पृथ्वी है, ये आपको बुध है, इसके बीच में कौन सा ग्रह मिल रहा है, शुक्र ग्रह मिल रहा है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र ग्रह हो जाएगा। वीनस जिसे कहा जाता है, जिसे सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, भोर के तारा, सांझ के तारा, संदर्भ के देवता, कोई उपग्रह नहीं वाला होता है। और ये देखोगे जब पृथ्वी आपको एंटी क्लॉकवाइज करता है तो ये क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन करता है, ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सबसे पहले याद रखना, याद हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885। डेट के साथ याद रखो, 28 दिसंबर 1885। एलन ऑक्टोबियन हुरुम ने किया था। एलन ऑक्टोबियन हुरुम मतलब कि बॉम्बे में स्थापना इसका हुआ था। और राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयबजी किए थे। चौथा जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले ने किया था। ठीक, ये सब आपको याद रखिएगा, कुछ शुरू के 4 बार पूछता है। गांधी जी ने कौन किया था, बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। एनी बेसेंट ने कब किया था, 17 अधिवेशन, 1917 अधिवेशन किया था कोलकाता वाला। 1925 वाला किसने किया था, जो भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, कानपुर के अधिवेशन की थी। जवाहरलाल नेहरू जो हो जाएगा 1929 का अधिवेशन। 1931 में सरदार वल्लभ भाई जो है पटेल ने आपको देखोगे कराची का अधिवेशन किया था। तो बहुत से अधिवेशन है। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार थे ना, ये बताना। इसके आंसर 55 हो जाएगा। प्रथम समाज क्या दे रहा है, प्रार्थना समाज, सॉरी प्रार्थना समाज का देखोगे लोकप्रिय, प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय बनाया था? ठीक, प्रार्थना समाज को जो लोकप्रिय बनाया गया था ये किसने बनाया था बताओ? महादेव गोविंद रानाडे। ये कहां से, तो बंबई क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ये देखो राजा राम मोहन राय को भारत का क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण के पिता के साथ साथ देखोगे कि जो भी इन्हें भारत के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा की बात, नारी शिक्षा के बाद ये सब कुरैतिया जो है उसे खत्म करने का जिम्मा इनके सिर पर आ गया था। यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिए थे। तो ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, ये दिए थे आपको अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय ने देखोगे आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। दयानंद सरस्वती देखोगे 1875 में किसका स्थापना करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 56। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के, भैया जलालुद्दीन के सिक्के, जलाली सिक्के तो समझ लो जलालुद्दीन किसका नाम था। पीडीएफ कैसे मिलेगा, टेलीग्राम पर बबुआ पीडीएफ डाल दिया जाता है। सर जी बचवा लग रहा है, अरे पढ़ लो भैया। सर जी इतना बचवा नहीं है, सर जी को तुम्हारे जैसा बचवा है, ठीक ना, पढ़ लो। ठीक, सर्दी का शादी पहले हो चुका है, आज से 20 साल पहले ही, तुम लोगों जैसा बचवा है। चलो पढ़ो यहाँ पर, किसके काल में चांदी का जलाली सिक्के हैं, तो किसके काल में जलाली सिक्के किसके दाल, आपको अकबर के काल में होगा। और चांदी का रुपया किसने जारी किया था, अपना शेर शाह ने जारी किया था, अफगान शासक। ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन याद देखो 57। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था, और बताओ इसका। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1887 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो कार्य था, ये इसमें रानाडे भी थे। इंडियन सोशल जो कॉन्फ्रेंस का मुख्य कार्य था ये था कि
अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना, यानी कि दूसरा कास्ट को शादी कराना, ये सब को सुरक्षा प्रदान करना, और अंग्रेजों द्वारा कुछ जो कानून थोपा गया था भारत में उसका भी विरोध करना, यानी कि अच्छा था, समाज सुधारक ये था। कौन? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। 1887 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन 58 देखो, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताओ, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू X2O, यही ना होता है। तो इसमें जितना पानी आपको आएगा, जितना आपको क्या आएगा, जितना भी जो वायुमंडल में है जलवायु उसे ले लेता है, यानी जलयोजित क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49। और देखो जब जंग लगेगा ना तो ऑक्सीकरण होगा, और जब ऑक्सीकरण होगा ना तो अपने आप ही क्या बढ़ जाएगा? वजन बढ़ जाएगा। ठीक, और ये देखो क्वेश्चन नंबर 49, कोरबा कोयला खदान किस राज्य में है? कोरबा बताओ, कोरबा जान जाओ कहां पर है? बहुत अच्छा, पेड ग्रुप में नहीं चल रहा है, सबके लिए चल रहा है, पेड ग्रुप में चल रहा है क्या? यह कोरबा जो कोयला खदान है भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और सबसे अधिक कोयला कहां होता है? झारखंड में, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? ध्यान से क्वेश्चन लगाओ, लपटिया जाओगे, हम जान रहे हैं, देखते तुम लोग क्या लगा रहे हो। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, लगाओ, या जल्दीबाजी में मार के मत निकल जाना। अरुण कुमार, तुम्हारे भाभी को लौटा दिया जाएगा, चुपचाप पढ़ाई करो। सीमा भाभी आई है तुम्हारा, चाहे कोई भी आया है, चुपचाप पढ़ाई करो, चिरकुट आदमी। देखो देखो इसमें देखो, सब भांग पीकर इसमें मारने शुरू कर दिया। देखो देखो, सब सी मार रहा है, सब सी मार रहा है, कसम से बोल रहे तुम लोग का यही चलते रिजल्ट नहीं होते। देखो सब, ये वरुणो सी मार रहा है, बताओ, ये सब सी मार रहा है, बताओ, सब सी मार रहा है। देखो सब, ये आंख में सबका क्या कहा हुआ है? सब सी मार रहा है। ये देखो सी भी सी मारी है। अरे तुम लोग उठा कर अगर फेंक देना चाहिए, ठीक ना, उधर चिरकुट आदमी सब। ये पूछ रहा है गैर नवीकरणीय, बुड़बक गैर नवीकरणीय दे रहा है, जिसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। गैर नवीकरणीय में इसका क्या होगा? पेट्रोल का थोड़े ना हम पूरा प्रयोग कर सकते हैं। ये देखो, लोहा का हम कर सकते हैं, यानी लोहा मान लो कि एक बार कुदाली बना लिया, एक बार उसका फरसा बना लिया, एक बार कुछ बना लिए, मतलब जैसा मन तैसा कर सकते हैं। और आपको गैर नवीकरणीय भी है, इतना नहीं समझ में आ रहा भैया? देखो इतना आसान क्वेश्चन तुम लोगों को लपटिया दिया। ठीक, अरे नवीकरणीय पूछता तो तुम्हारा सौर ऊर्जा हो जाता। गया काम से तुम लोग भी, ले वो क्वेश्चन तुम लोग का ताप गए। यहाँ पर देखो ऐसे ऐसा क्वेश्चन देगा, तुम्हारा दिमागवा क्या हो जाएगा? झोल हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपी भू आकृति है? निक्षेपी भू आकृति कौन सा हो जाएगा? तो निक्षेप कौन करेगा? नदी जब निक्षेप करेगा तो जलोढ़ मिट्टी से करेगा, और जलोढ़ करेगा तो जलोढ़ पंख हो जाएगा। यहाँ पर बस आराम से लगा दो, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट का मूवी में भी नाम देखोगे, कोरापुट का आता है, हॉलीवुड का एक मूवी आया था उसमें कोरापुट था। ठीक ना, सो कोरापुट हम तुम लोग को बता दें, कोरापुट में ये उड़ीसा का एक जगह है। ठीक, उड़ीसा का एक जगह है कोरापुट, बहुत अच्छा जगह है, और वहां से निकलता है क्या? बक्साइड। और अक्सर देखोगे बक्साइड कहां से निकलता है? उड़ीसा से ही निकलता है। ठीक, ये देखोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 63, ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? लगाओ इसमें, ईस्ट का उपयोग किसमें सबसे ज्यादा होता है? लगाना है आप लोगों को, ईस्ट का जो प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है? लगाना है क्वेश्चन इसमें। ईस्ट मतलब कि इष्टीकरण करना, यानी कि सड़ाना कोई भी चीज के। ठीक, तो ये क्या बनाया जाता है? एथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, दारू बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिरिका में देखोगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64, जटर रस का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको चलना है। जटर रस, जटर जो पेट में तुम्हारे जटर रस होता है, अगर उस रस को खाली सिर्फ निकाल कर और किसी के चेहरे पर फेंक दिया जाए, तत्काल उसका चेहरा जल जाएगा। जैसे तेजाब से भी खतरनाक होता है जटर रस, इस बात को ध्यान में रखना। लाइक तेजाब होता है, अगर तुम्हारे पेट से जटर रस निकाला दिया जाए और किसी के चेहरे पर फेंक दिया जाए तो समझो कि उसी के तत्काल उसका पूरा चेहरा जल कर एकदम समझो कि हालत खराब, हड्डी तक तुम्हारा समझो गला देने का क्षमता रखता है जटर रस। तो जटर रस का पीएच बहुत ही कम होता है, यानी बहुत ही अम्लीय होता है, लगभग 1.5 ये होता है, यानी कि लगभग 2 आपको लगा लोगे, यानी कि ये 1 से 3 के बीच में होता है, लेकिन आपको लगाना है 2 ही, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लो, सफेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो सफेद फास्फोरस जो होगा ये P4 होगा, और जब ये आकार होगा तो क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय हो जाएगा। आराम से लगा लो। क्वेश्चन नंबर 66, चावल की खेती के लिए उपयुक्त कौन सा जगह सही है?
चावल की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त जगह मानी जाती है, यानी वहां पर तापमान तो होना ही होना चाहिए, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो मानी जाएगी, अच्छा जगह मानी जाएगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक ना। बाकी आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, और जहां पर मानसूनी क्षेत्र होगा वहां पर और ये चीज होता है, चावल। क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 देख लो, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है, ये भी लगाना है। यहां पर सबसे पहला जो एंटीबायोटिक दवा बनाया गया था, दवा का नाम दे रहा है यानी ड्रग का नाम दे रहा है, एंटीबायोटिक ड्रग, फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग जो पूरी तरीका से जो बनाया गया था, इसका क्या नाम है, सल्फा ड्रग नाम है, सल्फा। और वहीं सबसे पहला एंटीबायोटिक मात्र पूछता तो पेनिसिलिन हो जाता, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यस्थ या लचीला है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यस्थ या लचीला है, ये बताइए इसमें से आंसर। अरे भैया तुम लोग के हाथों में क्या हुआ है, एक बार लाइक नहीं कर सकते हो? एक बार लाइक कर दो, क्या दिक्कत है तुम लोग को? लाइक करने में पैसा लगता है जी, इतना मेहनत से आदमी क्यूज कराता है, इतना मेहनत से तुमको क्वेश्चन लाते हैं, जुटाते एकदम अप टू डेट क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का। एक बार लाइक कर दोगे तो मतलब मान लो तुम मनोबल बढ़ जाता है, पैसा थोड़े ना मिलता उससे, अब थोड़ा अच्छा लगता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यस्थ कौन हो जाएगा यहाँ पर, स्टील हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है ये किस शहर में स्थित है, ये बताना है। देखो एक के बार में लाइक कर इतना पहुंचा दिए तुम लोग, ऐसे इंसान होना चाहिए ना। क्या हो जाएगा, रॉक गार्डन लोग घूमने जाते हैं जब भी चंडीगढ़ के घूमने जाते हैं, यानी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय दो लोगों का राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब का हरियाणा का, इसलिए उच्च न्यायालय भी क्या है, चंडीगढ़ में, दोनों का हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा का सम्मिलित हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार तुम लोग बताते हैं, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स किरण का, वैसे भी एक्स जो होती है बहुत कम होती है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स किरण का जो हो जाएगा तरंग दैर्घ्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारा कम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देख लो, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखो लोकसभा अपना त्यागपत्र जो देगा वो उपाध्यक्ष को दे देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे, किसको देंगे, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे देंगे। अगर त्याग पत्र देना हो तो मान लो कि हम नहीं बन रहना चाहते हैं कुर्सी पर अपना, वैसे तो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है राष्ट्रपति को। आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 72, जनजातीय समूह मुंडा कहाँ के निवासी हैं? जनजातीय समूह जो मुंडा होते हैं मुख्य रूप से कहाँ, तो छोटा नागपुर प्लेटू वाला क्षेत्र, यानी कि अपना झारखंड। बिरसा मुंडा का नाम तो जान ही रहे होंगे, ठीक। चॉकलेट देंगे तब लाइक करेंगे, हाँ तुमको तो चॉकलेट मिलेगा। गोबर का चॉकलेट खाओगी, बोलो, तुम्हारे लिए स्पेशल गोबर का चॉकलेट दिया जाएगा, बताओ, भर मन दिया जाएगा, जितना बोलोगे उतना, ठीक, पूरा बांट कर खाना, पूरा गाँव खाएगा। बोलो खाओगी तो बोलो चॉकलेट भिजवाते हैं तुमको, चॉकलेट देंगे तब लाइक करेंगे, तुम्हारे लाइक की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश तरंग तथा ध्वनि तरंग के बीच में अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है, बताओ। ये बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। जो प्रकाश तरंग होता है ये क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, और जो ध्वनि तरंग होता है ये अनुधार तरंग होता है। और इसके बीच में देखो तो ध्वनि तरंग में कौन सी घटना नहीं होती है, इसमें पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण नहीं होती है, इसलिए देखो कि दोनों के बीच में ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 देख लो, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख है? अशोक का नाम उल्लेख है, आपको बताना है। अशोक का नाम जो है अशोक है, अशोक इसमें मिलता है, पेड़दर्शनी अशोक नाम इसमें मिलता है। ये जो हो जाएंगे मास्की के शिलालेख हो जाएगा, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख है। और मास्की कहाँ के लेख मिलेगा, कर्नाटक वाला क्षेत्र में ना, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, चलती कार में, ये लगाओ क्वेश्चन, देखते क्या लगा रहे हो। चलती कार में अचानक ब्रेक लगता है, तो ब्रेक लगता है यानी कि पीछे की तरफ कार खींचेगा, यानी कि तुम आगे की तरफ फेंकाओगे, यानी चलती कार रहेगा तो उसमें ब्रेक लगेगा तो तुम आगे की तरफ फेंकाओगे। वही रुका हुआ कार है तो वो आगे चल रहा है, यानी तुम पीछे की तरफ फेंकाओगे, ठीक। तो ये जो लगेगा तो ये गति में होगा ना, पहले से गति है, और ये रुकना चाह रहा है यानी कि विरोध कर रहा है गति का, तो ये जड़त्व हो जाएगा, यानी गति जड़त्व हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देख लो, हुंड्रू जलप्रपात बताओ। घूमने भी हम लोग जाते हैं, यानी हम नहीं गए हैं कभी, समय मिलेगा तो जरूर जाएंगे। हुंड्रू जलप्रपात कहां पर है, बताओ। हुंड्रू जलप्रपात जो है ये कहां पर है, ये बताना है। ये हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कहां पड़ता है, अपना झारखंड। तो हुंड्रू जलप्रपात कहां पर स्थित है, झारखंड में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सो मानव नेत्र का जो न्यूनतम दूरी होता है देखने का वो 25 सेंटीमीटर होता है,
और अधिकतम तो अनंत तक होता है, जितना तुम अपना कैपेसिटी है देख लो। ये पूछ रहे मानव नेत्र के किस पर आपको प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और ये होता है रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक, इसलिए आपको देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और वैसे कहा जाता है कि जो विटामिन ए है उसका नाम भी क्या है, रेटिनोल है, जो आंख के लिए जरूरी होता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखो 78 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताओ इसका आंसर क्या लगा रहे हो तुम लोग? अरे लड़ाई काहे कर रहे हो जी? सुहानी राय फील बोल रही है कि मजा आ गया, तो मजा लेने का मौका ही मत दो उस पर। अरे सुहानी राय तुम भी बदमाशे हो गई हो का जी? काहे तुम मजा ले रही हो लड़कन पर? छोटे छोटे लड़कन पर मजा लेना चाहिए? बुढ़िया गई हो, बुढ़ा गई हो, छोटे छोटे लड़कों पर मजा ले रही हो? उम्र हो गया तुम लोगों का शादी करने का, पढ़ाई करने का, और छोटे छोटे लड़कों पर तुम लोग मजा ले रही हो? बताओ, चुपचाप पढ़ाई करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था नोल और रुस्का ने किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 देख लो, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? ये बताओ, चांद पर सबसे पहले कदम मनुष्य ने कब रखा? ये बताओ, चांद पर जो सबसे पहले कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग था, और ये कब रखा गया था? बहुत अच्छा। कौन सा, ये कौन यान कौन था? यान जो लेकर गया था वो किसका क्या नाम था? अपोलो 11 नाम था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 माफ करना 80, तारों एवं आकाश गंगा का व्यास मापने वाला बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, देखते कौन सही लगा रहा है। ठीक, इसके आंसर लगाओ सही, इसके आंसर सही लगाओ और बताना फिर स्कोर तुम लोगों ने कितने किए। बताओ इसका आंसर बताओ। ये तारों और आकाश का व्यास जो माना जाता है, मापा जाता है, डायमीटर किसके द्वारा मापा जाता है? बताओ जा जल्दी। बस यही पूछ रहा है सर जी, गोबर का चॉकलेट कैसा होता है? तोरे जैसन होता है। चल लगाओ क्वेश्चन। बहुत अच्छा। इंटरफेरोमीटर जो होता है ये तारों और आकाश गंगा का जो होता है व्यास मापता है। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। चलो बताओ 80 में से तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए? ठीक,